हेलो हैप्पी पेरेंट्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाउ टू बूस्ट द इम्यूनिटी ऑफ टॉडलर्स। टॉडलर्स मीन्स 1+ to 5 years तक के बच्चों के लिए, जिन्हें प्री स्कूलर्स भी कहते हैं। तो आज हम उनकी इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि मैं आपको ये पूरा वीडियो दिखाऊं, मैं एक बात बोलना चाहूंगी। आई डू नॉट बिलीव इन एनी सप्लीमेंट्स। मैं बिलीव करती हूँ घर के खाने से, लोकली ग्रोन फूड एंड फूड्स के खाने से आप बच्चे का इम्यूनिटी बचपन से ही बहुत स्ट्रांग बना सकते हैं, जो उन्हें लाइफ लॉन्ग हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को इसी माइंडसेट के साथ देखिए कि इसमें मैं कोई भी रॉकेट साइंस या कोई सप्लीमेंट नहीं बताने वाली हूँ। मैंने क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो किए हैं, मैं उसको जनरलाइज करके आपको बताने वाली हूँ, और साथ में लास्ट में मैं आपको कुछ स्लाइड्स दूंगी जिसमें मैं राजवी को किस तरह से क्या खिलाना पसंद करती हूँ उसके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा ना लेते हुए। जो भी हमने लास्ट वीडियो में देखा है, सजेस्ट किया है मैंने, वो सारे तो हम अभी फॉलो करेंगे ही। उसके बाद क्या क्या चीज ऐड होंगे, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट। इस पूरे वीडियो को मैंने डिवाइड किया है 6H में। सो लेट्स डिस्कस माय 6H प्रिंसिपल। सबसे पहला है हेल्दी प्लैटर, हेल्दी फूड्स, हेल्दी गट, हाइड्रेशन, हेल्दी हैबिट्स और हाइजीन हैबिट्स, हेल्दी लाइफस्टाइल, एंड द 6th इज हेल्दी स्लीप। दिस ऑल टुगेदर विल एक्चुअली लीड यू फॉर अ हेल्दी स्लीप। और जो हेल्दी स्लीप, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वो कितना इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों के लिए हेल्दी स्लीप कितना जरूरी है। तो हम 1 by 1 इसे डिस्कस करेंगे। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो इसके लिए मैं कुछ स्लाइड्स भी यूज करूंगी जिसमें आप एट वन गो स्लाइड्स में देख सकते हैं क्या क्या है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो अब बच्चे हमारे फूड पे आने लगेंगे धीरे धीरे। हम उन्हें मैश्ड या प्योरीड या लिक्विड फॉर्म में फूड देना शुरू करेंगे। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं उनके लिए, तो आप बच्चों का खाना शुद्ध घी में बनाइए, ऑलिव ऑयल है, मस्टर्ड है, ये 3 चीज बहुत ही अच्छे हैं। प्रोटीन फूड बहुत प्रोवाइड कीजिए। होल ग्रेन, होल सीरियल से भी प्रोटीन मिलता है। डिफरेंट तरह के दाल हैं, चिकपीज हैं, राजमा हैं, इन सारे चीज़ों को यूज़ कीजिए। इसके अलावा वेजिटेरियन लोग सोयाबीन को भी यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ अ हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन। उसके अलावा अगर कोई नॉनवेज है तो बच्चे को आप फिश देना मैश फॉर्म में शुरू कर सकते हैं। एग दीजिए, एग योग दीजिए, बहुत ही अच्छा है, रिच इन विटामिन, रिच इन मिनरल्स। एग हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट। इसके अलावा भी आप ऊपर का दूध देना शुरू करेंगे। जैसे आप अगर काउज मिल्क मिल जाए बहुत ही अच्छा फ्रेश, तो आप वो दीजिए। मिल्क से बने प्रोडक्ट दीजिए, जैसे कि पनीर है, दही है, छाछ है। ये भी बच्चे को धीरे धीरे उनके फूड हैबिट्स में डालना शुरू कीजिए। एंड हियर आई वांट टू सजेस्ट यू, हर नए फूड को आप हफ्ते में एक बार ही इंक्लूड कीजिए। गो स्लोली बट यू शुड बी कंसिस्टेंट, और हर वीक में एक नया नया फूड देने की कोशिश कीजिए। बच्चे के टेस्ट को समझने की कोशिश कीजिए, उसके हिसाब से आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी नया फूड आप देते हैं, कोशिश कीजिए वो फर्स्ट आवर में ही दे, मतलब कि 12-1 बजे के पहले दीजिए। क्योंकि अगर इनकेस बच्चा उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहा है या बच्चा पसंद नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत ही ओवर द काउंटर मेडिसिन से प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है, जो भी फूड आप नया ट्राई करते हैं बच्चों को फर्स्ट आवर में ही ट्राई कीजिए और स्लोली ट्राई कीजिए। बच्चों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ही बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अब बच्चे मूव करना शुरू कर देते हैं, घूमते हैं, तो उन्हें एनर्जी भी प्रॉपर चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हमारे पास होल व्हीट फ्लावर्स हैं। फिर मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मैंने राजवी के लिए दूध रोटी में उसे खिलाना शुरू की थी, तो मैंने क्या एक मल्टीग्रेन पाउडर टाइप का बना लिया था, जिसमें आटा भी था, थोड़ा सा बेसन भी डालती थी मैं, थोड़ी सी सत्तू की मात्रा भी होती थी। आटा की मात्रा ऑलवेज ज़्यादा रखिए। अगर आप 1 किलो बना रहे हैं तो 1/2 किलो उसमें आटा रखिए। बाकी सब इन चीज़ों के साथ आप, जैसे ज्वार है, मिलेट पाउडर है, जैसे रागी पाउडर कहते हैं, एमरैंथ पाउडर है, तो ये सारी चीज़, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सत्तू लेके आप बहुत अच्छे से एक मल्टीग्रेन आटा घर में ही बना सकते हैं, जो बहुत ही हेल्दी है बच्चों के लिए। इसमें आप सीड पाउडर भी डाल सकते हैं। मेरा नट्स एंड सीड पाउडर का एक वीडियो अलग से ही है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोटीन पाउडर है, माँ से लेके बच्चे के लिए तक है ये पाउडर, तो वो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं लिंक। ये पाउडर भी आप इस आटे में मिक्स कर सकते हैं, विच इज वेरी हेल्दी फॉर किड्स। मुझे ये वहाँ बताने की जरूरत नहीं, मेरे लास्ट वीडियो में भी आपने देख लिया है कि बच्चों को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की सर्विंग यहाँ शुरू कर दीजिए। मेरा प्लीज आप लास्ट वीडियो जरूर देखिए, इसमें आपको पता चलेगा कि सर्विंग का मतलब क्या है, किस तरह से फूड्स आप खिला सकते हैं। तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो। नाउ विल कम टू द हाइड्रेशन पार्ट। मैं अपनी बेटी का दिन मॉर्निंग शुरू करती हूँ ब्रश करने के बाद, हल्का वार्म वाटर में उसे देती हूँ, विच इज अराउंड 60 ml to 100 ml तक का पानी, जितना वो पी सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ ये आता है कि कितना पानी दें हम बच्चों को। तो जैसा कि रिकमेंडेड है, 2 to 4 cups ऑफ वाटर मोर देन इनफ होता है। तो होल डे में इस चीज को आप डिवाइड कीजिए। इसके अलावा वाटर का इंटेक जो डिपेंड करता है वो बच्चे की एज पे डिपेंड करता है, बच्चे का जहां पर रहता है वहां का वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है। ज्यादा ड्राई होगा या ज्यादा ह्यूमिड होगा तो अकॉर्डिंगली उसका वाटर का कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा। उसके अलावा बच्चे की एक्टिविटी लेवल पे बहुत डिपेंड करता है। अगर बच्चा बहुत एक्टिव है तो ऑब्वियसली उसे ज्यादा प्यास लगेगी, वो ज्यादा स्वेट आउट करेगा, उससे प्यास भी ज्यादा लगेगी। और
लास्टली बच्चे के सेक्स पे डिपेंड करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि हम इसके साथ कोकोनट वाटर देते हैं बच्चों को हम जूसेस भी देते हैं, उसके बाद हम बच्चों को मिल्क भी देते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे मिल के वाटर का दिन भर का जो कंजम्पशन है बच्चे का पूरा कर देता है। बट सिप सिप करके बच्चों को दिन भर में थोड़े इंटरवल पे 45 मिनट्स 1 घंटे पे तो 2-3 सिप पिला दिया कीजिए, उससे बच्चों का रिक्वायरमेंट पूरा रहता है। बच्चे को कभी भी उस मोड पे मत लाइए कि वो थर्स्टी फील करने लगे। थर्स्टी फील करने का मतलब ये होता है कि उसके अंदर पानी की शॉर्टेज शुरू हो गई है, तो उस लेवल तक हमको नहीं ले जाना है। इसलिए आप मेंटली एक क्लॉक बना लीजिए कि अगर मेरा बच्चा 10 बजे पानी पिया तो फिर मैं उसे 11 बजे के अराउंड 3-4 सिप पिला दूंगी, तो ये उस बच्चे का वाटर रिक्वायरमेंट दिन भर का पूरा करके रखेगा। अबाउट द मिल्क पार्ट विच ऑल्सो समवेयर, वो भी हाइड्रेशन पार्ट में आ ही जाता है क्योंकि वो लिक्विड का ही फॉर्म है। तो मिल्क को कोशिश कीजिए टॉडलर्स को नॉट मोर देन 500 ml पिलाना चाहिए। अगर पेट दूध से ही भर जाएगा तो फिर बच्चे और जो वैरायटी ऑफ क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड्स है उसका इंटेक बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि उसका पेट तो दूध से ही फुल गया है। तो इसलिए कोशिश कीजिए नॉट ½ लीटर से ज़्यादा दूध बच्चे को दिन भर में पिलाने की उतनी ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर आप पिलाइए आराम से, और साथ में और भी फूड्स के साथ उसकी कमी को पूरा कीजिए। नाउ विल कम टू द हेल्दी गट। आप बच्चे का हेल्दी गट कैसे मेंटेन कर सकते हैं? तो जैसा कि मैं करती हूँ, मैं मॉर्निंग में राजवी को वार्म वाटर देना पसंद करती हूँ। उसके आधे घंटे बाद मैं उसे सोक्ड वॉलनट्स, आमंड्स और रेजिन देना पसंद करती हूँ। अब रेजिन में बहुत सारे फाइबर होते हैं, हाई आयरन कंटेंट होता है, बहुत रिच न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इन सबकी, तो इसमें फाइबर की कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बच्चों को कहीं ना कहीं बहुत सारे न्यूट्रिशन सुबह ही फैट, प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन, बहुत सारी चीज़ इसमें से मिल जाता है बच्चों को। तो ये बहुत हद तक उनके हेल्दी गट को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा आप, जैसे मैंने आपको बताया अपने लास्ट वीडियो में ही, कंटिन्यू कीजिए बच्चे को 5 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल देने का। धीरे धीरे इसे बढ़ाइए, एक साथ ही आपको 5 सर्विंग्स पे नहीं जाना है, आप धीरे धीरे इसे बढ़ाइए, मगर आप हर दिन कंसिस्टेंटली इसमें एफर्ट लगा के रखिए। वंस योर गट इज हेल्दी, आप 80% ऑफ डिजीज को वैसे ही फाइट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोबायोटिक्स लेने का, जैसे कि मैं अपनी बेटी को होममेड कर्ड खिलाना पसंद करती हूँ। ऑलमोस्ट एवरी डे मैं उसे मॉर्निंग या आफ्टरनून में एक स्मॉल बोल ऑफ कर्ड देती हूँ, विच इज मोर देन इनफ। इट हैज प्रोटीन, इट हैज कैल्शियम, इट हैज हेल्दी बैक्टीरिया। तो ये बहुत जरूरी है प्रॉपर गट के इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए। तो आप भी ये होममेड कर्ड घर में बनाना शुरू कीजिए और बच्चों को खिलाना शुरू कीजिए। इसके साथ हेल्दी गट मेंटेन करने के लिए मेरे नेक्स्ट पॉइंट में भी आपको बताऊंगी, वो है एक्सरसाइज। बच्चे का मूवमेंट बहुत होना चाहिए। वो जो भी फूड खा रहा है उसको डाइजेशन कराने के लिए हमें उसका मूवमेंट कंटिन्यूस रखना होगा। अभी का समय हमारे लिए थोड़ा सा कंड्यूसिव नहीं है कि हम बच्चे का आउटडोर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, बट घर में ही कुछ ऐसे गेम्स के लिए जिसमें बच्चे का कंटिन्यूस मूवमेंट रहे। इसके अलावा भी अगर आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा लास्ट वीडियो जरूर चेक कीजिएगा, उसमें भी मैंने बताया कि आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। हेल्दी हाइजीन हैबिट, ये बहुत ज़रूरी है हम लोग को बच्चे में डाल देना, क्योंकि अब बच्चे 1 ईयर प्लस हैं, उनका मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ वहाँ छूना, बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना, नई नई चीज़ों को जानने का उनका जिज्ञासा बढ़ने लगता है इस एज में। तो बहुत ज़रूरी है कि हम घर में जहाँ भी सरफेस कॉमन है उनको बहुत सफाई ढंग से रखें, और बच्चों में एक अच्छी हैबिट्स अभी से डालना शुरू कीजिए। ये मत सोचिए कि बच्चा बड़ा हो जाएगा तब हम उसमें ये हैबिट डालेंगे, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड थिंग है। इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि मैंने शुरू से ही राजवी को बिफोर एंड आफ्टर मील हाथ धोने का हैबिट दिलाया है। जब भी वो टॉयज खेल के उठती है तो मैं उससे हाथ धुलवाती हूँ जरूर। उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी होने लगी 2.5, 3, तब वो अगर क्रेयॉन से खेल रही है या पेंसिल यूज कर रही है, तो जब भी वो इन चीजों के साथ खेल लेती है तब मैं उसका हाथ जरूर वॉश कराती हूँ, क्योंकि पेंसिल में लेड होता है विच इज वेरी पॉइजनस फॉर किड्स, और क्रेयॉन्स में भी बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं। तो आपको अभी से वो हैबिट इम्बाइब करनी शुरू कर देनी होगी। बच्चे को हर दिन 2 टाइम ब्रश करने की हैबिट जरूर डालिए। ये लॉन्ग रन में बच्चे के पूरे डेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और सारी चीज हमारे मुंह से ही हमारे पेट में जाती है। तो अगर दिस हेल्थ इज गुड, पूरा हेल्थ अच्छा होगा। तो ये सारी चीजें कनेक्टेड है हमारे, तो इसलिए बच्चों को शुरू से ही 2 बार ब्रश करने की हैबिट डालिए, और बच्चे को हर दिन बात कराने की हैबिट जरूर डालिए, और नेल्स हमेशा काट के रखिए बच्चों का। ये बच्चों के लिए बहुत ही डेंजरस चीज होता है, यहाँ पे बच्चों के सबसे ज्यादा बैक्टीरिया और वायरस, फंगस लगते हैं, तो इसलिए बहुत जरूरी है बच्चों के नेल्स को हमेशा कट रखिए। हाइजीन हैबिट उनके क्लोथ्स में भी मेंटेन कीजिए। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ बच्चों को किस करना अलाउ मत कीजिए किसी को भी। इसके अलावा जो भी उन्हें टच करते हैं, या जो केयर गिवर है, या जो भी बाहर से कोई लोग आते हैं, तो कोशिश कीजिए सभी हाइजीनिक हो, सबके हाथ धुले हुए हो या सैनिटाइज्ड हो। बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम अभी भी डेवलपिंग फेज में है, तो अभी भी बहुत जरूरी है कि उन्हें बहुत दूर रखे जर्म से और किसी भी तरह के इन्फेक्शियस थिंग से। स्मोकिंग बहुत जरूरी है बच्चों को सेकंड हैंड स्मोकर होने से बचाने के लिए। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो भी फर्स्ट हैंड स्मोकर हैं, जो भी एक्टिव स्मोकर्स हैं, उनसे बच्चों को प्लीज दूर रखिए, क्योंकि ये 7000 केमिकल्स
टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज करते हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल बी मोस्ट हैप्पी टू एक्सेप्ट योर सजेशन एंड इम्प्लीमेंट द सेम। ये मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है विच इज अबाउट हेल्दी लाइफस्टाइल। अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अभी से बच्चों में डाल दें, इम्बाइब कर दें, तो ये लॉन्ग रन तक बच्चों को बहुत सारे डिजीज से बचा के रखेगा, उन्हें मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बना के रखेगा। तो लेट अस डिस्कस व्हाट वी कैन डू इन मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सबसे पहले आपको बच्चे का एक रूटीन, एक शेड्यूलिंग करना होगा। एक रूटीन सेट होगा तो आपको भी पता रहेगा कि आपका खुद के लिए, अपने लिए टाइम कब है, आप एक्स्ट्रा वर्क कब कर सकते हैं, आप होम चोर्स पे कब ध्यान दे सकते हैं, आप नेक्स्ट डे के लिए आप कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक पूरा बच्चे का दिन भर का शेड्यूलिंग होना चाहिए आपके पास, जिससे बच्चों में हेल्दी हैबिट्स तो डेवलप होगी ही, साथ में उन्हें पता भी होगा टाइम टू टाइम कि मुझे अब करना क्या है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रेशराइज भी नहीं करना होगा। व्हेन द स्लीपिंग टाइम कम्स दे विल अंडरस्टैंड कि नाउ मुझे अब बाथ लेना है, मुझे अब स्लीप ड्रेस पहनना है, दूध पीना और मुझे सो जाना है। तो ये रूटीन का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है बच्चों के लाइफ में और ये लाइफ लॉन्ग बहुत हेल्पफुल रहता है उनके लिए। प्लीज मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एट होम। अब आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? मैंने अपनी बेटी के केस में, क्योंकि वो उसे प्ले स्कूल में भेजती थी, इवन बॉटल भी मैंने स्टील का रखा था, क्योंकि प्लास्टिक को समवेयर मैं नो बोलती हूँ। इट इज़ वेरी बैड। बच्चों को हम शुरू से ही प्लास्टिक की हैबिट ना डालें तो बहुत ही अच्छा है। लॉन्ग रन में ये बहुत सारी बीमारी का कारण बनता है। इसीलिए अपने घर में कोशिश कीजिए लेस एंड लेस ऑफ प्लास्टिक्स को यूज़ कीजिए। बॉटल स्टील की यूज़ कीजिए, नहीं तो कॉपर बॉटल यूज़ कीजिए। को स्टील के बर्तन में ही खाना खिलाएं, प्लेट बोल जो भी हो, और जो पकाने का भी जो बर्तन होता है वो कोशिश कीजिए स्टील का ही यूज़ कीजिए। बच्चों को पैकेज फूड खिलाने की हैबिट मत रखिए या प्रोसेस्ड फूड खिलाने की हैबिट कम से कम कीजिए। अगर आप अभी से ही मेंटेन करेंगे तो लॉन्ग रन में बच्चों की हैबिट वैसे भी डेवलप नहीं होगी उन सब चीज़ों के लिए। अभी से ही बच्चों में एक हैबिट डालिए कि लोकली ग्रोन चीज़ को खाएं। बहुत दूर से ट्रैवल किया हुआ फूड प्रोडक्ट या फ्रूट्स या वेजिटेबल्स न्यूट्रिशन में डेंस नहीं होता है, उसका बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू लॉस हो जाता है वाइल ट्रैवलिंग। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि लोकली जो चीज़ें अवेलेबल हैं लोकल मार्केट्स में वो चीज़ को खाएं, फ्रूट्स हो या वेजिटेबल्स हो, उन चीज़ों को ही हम खाने की हैबिट अगर डालेंगे तो हम लोकल एलर्जी से भी बच सकते हैं, क्योंकि ये सारे ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हमें हेल्प करेंगे लोकली फाइट करने के लिए जो भी एलर्जेंस हैं माहौल में। और प्लस इसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू भी बहुत ज़्यादा होगी जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी होगा। मैं क्या क्या करती हूँ अपनी बेटी के केस में, आप वीडियो के आखिर में ज़रूर देखिएगा कि मैंने उसके लिए क्या क्या हेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने की कोशिश की है। बच्चों को जितना भी हो सके ड्राई फूड लाइक बिस्किट्स, चिप्स, इन सब से दूर रखिए और प्रोसेस्ड फूड से बहुत दूर रखिए। प्लस आप शुगर और सॉल्ट, हाई शुगर एंड सॉल्ट फूड को बिल्कुल ही अवॉइड कीजिए, बिकॉज शुगर इज वन थिंग जो ट्रिगर करता है किसी भी तरह के इन्फेक्शन को। इसलिए आपको शुगर एंड सॉल्ट पे बहुत कंट्रोल रखना चाहिए अभी से ही। लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है बच्चों को कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी हर दिन कराने का। घर में है तो आप सबसे अच्छा तरीका है आप खुद प्रैक्टिस कीजिए योगा और बच्चों को भी योगा में लगाइए। मैंने खुद जैसे शुरू किया था, मैं हर दिन प्रैक्टिस करती थी हाफ एन आवर। इनिशियली मेरी बेटी बिल्कुल नहीं करती थी, पर धीरे धीरे आसन को सुनते सुनते, नाम सुनते सुनते, मुझे करते देखते देखते वो भी अब करना शुरू कर दी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एग्जाम्पल खुद सेट करें बच्चों के सामने कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन हम अगर कर रहे हैं तो बच्चे हमें फॉलो ही करेंगे। सारे ही ऑनलाइन क्लासेस हो रहे हैं। आप अगर बच्चा अगर 4 साल 5 साल का हो गया तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी स्कूल में एडमिशन ले ही चुका है, तो अब वो ऑनलाइन क्लास के लिए बैठना शुरू कर दिया। तो ऑनलाइन क्लास के कारण सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ गई है। तो हमें इसको बहुत हद तक ज़रूरी है एक्टिव लाइफस्टाइल से इसको काउंटर करना। और एक्टिव लाइफस्टाइल देने का सबसे अच्छा तरीका है गेट इन्वॉल्व विथ योर किड। उसके फेवरेट गेम्स को खेलना शुरू कीजिए। अगर वो बैट बॉल पसंद करता है, प्ले विथ हर और हिम, ताकि वो और भी इन्वॉल्व होकर उस चीज़ को खेले और बॉडी उसका एक्टिव रहे। उसके साथ आप घर में हाइड एंड सीक खेलिए। बहुत अच्छा तरीका रहेगा बच्चे को एक हेल्दी लाइफस्टाइल बचपन से ही दिलाने का। लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि आप बच्चे को दिन भर में 20-25 मिनट का सन टाइम देने का कोशिश कीजिए। मॉर्निंग आवर्स में ही सन टाइम दीजिए, क्योंकि ये माइल्ड होता है, बच्चों के स्किन को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। उन्हें सन में थोड़ा बहुत खेलने दें। अगर पॉसिबिलिटी है बालकनी में आती है तो ज़रूर बच्चों को वहाँ बैठाएं। किसी न किसी तरह से उनका फेवरेट टॉय देके उन्हें वहाँ इंगेज कर दिए, ताकि वो 20-25 मिनट भी अगर सन लेते हैं तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर द डे। और लाइफस्टाइल में एक और चीज़ अभी से आप इम्बाइब कीजिए जो आज का कॉल ऑफ द आवर है, लेस स्क्रीन टाइम, मोर ऑफ एक्टिविटी। अब मोर ऑफ एक्टिविटीज़ में देयर कुड बी टॉयज, उनका फेवरेट टॉय के साथ वो खेल सकते हैं। प्ले एंड प्रिटेंड प्ले गेम्स होते हैं, फैमिली के लोग इन्वॉल्व होकर बहुत कुछ खेल सकते हैं, फ्रेंड्स खेल सकते हैं। कुछ ऐसे टॉयज हैं जिसमें सारे फैमिली ही आराम से मिलकर खेल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैरम बोर्ड ही सही है, लूडो है, ये सब बहुत ही अच्छे एक
प्ले के थिंग है जिनके साथ आराम से आप फैमिली टाइम बिता सकते हैं और बच्चे को स्क्रीन टाइम से बहुत दूर रख सकते हैं। इसमें और जानकारी के लिए मेरा वीडियो भी है, तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। यहाँ मुझे मेंशन करने की जरूरत नहीं कि हेल्दी लाइफस्टाइल के क्या क्या बेनिफिट है, पर इन बच्चों के सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बच्चे जब ये सारे चीजें एक्टिविटीज दिन भर करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली टायर्ड हो जाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छी भूख भी लगेगी, वो अच्छे से खाना भी खाएंगे, उनका बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट भी अच्छे से करेगा और उनको नींद भी बहुत अच्छी होगी। और नींद जब अच्छी होगी तो बच्चों का रिकवरी बहुत अच्छा होता है, उनके ऑर्गन्स में डेवलपमेंट बहुत ही अच्छा होता है, उनकी बॉडी बहुत अच्छे हार्मोन सिक्रेट करेगी जिनसे उनका नेक्स्ट डे का जो एक्टिविटी लेवल है वो बहुत ही एक्टिव रहेगा और वो बहुत ही अलर्ट एंड फोकस्ड बच्चे होंगे। तो इसके साथ ही हम लास्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज हेल्दी स्लीप। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्दी स्लीप, क्वालिटी स्लीप बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, टॉडलर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 10 से 13-14 घंटे का नींद बहुत ज़रूरी है। आप इसे ब्रेक भी कर सकते हैं। अगर रात को 8, 9 और 10 घंटे सोता है तो फिर दिन में कम से कम 2-3 घंटा सुलाने की कोशिश जरूर कीजिए। स्लीप रिचुअल, एक स्लीप रूटीन मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि मैंने वीडियो में बताया, आप बच्चे को जब आप उस पैटर्न में लाएंगे तो बच्चे खुद ही समझेंगे। अगर आप शार देते हैं तो बच्चा को अब शार लेना है, उसे अपने ड्रेस चेंज करने हैं, आप उसे हल्का सा 5 मिनट्स तक हल्का सा मसाज दीजिए कि बच्चे भी दिन भर खेलते रहते हैं। थोड़ा सा 5 मिनट्स का मसाज विल डू अ लॉट ऑफ वंडर फॉर देम। एंड उन्हें अब पता है कि अब मुझे हल्का मिल्क पीना है जिसमें आप टर्मरिक जरूर डालिएगा। ये एक बहुत ही अच्छा नींद और मसल पेन, बॉडी पेन को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। ये पीने के बाद उन्हें अच्छी नींद भी आएगी। उसके रूम में एक एडिक्वेट टेम्परेचर और एडिक्वेट डार्कनेस मेंटेन कीजिए ताकि बच्चे को नींद अच्छी आए। क्वालिटी स्लीप लीड्स टू अ वेरी गुड इम्यून सिस्टम। तो ये सिंपल चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे रिलीजियसली तो बच्चों का इम्यून सिस्टम बचपन से ही बहुत स्ट्रांग रहेगा। अब वीडियो के लास्ट पार्ट में आते हैं जहां मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मैं राजवी के लिए क्या क्या करती हूँ, उसे क्या क्या खिलाती हूँ, क्या क्या लाइफस्टाइल में अपनाती हूँ, किस तरह से मैं उसका इम्यून सिस्टम को हेल्प करती हूँ स्ट्रांग रहने में। तो आपका टाइम ज़्यादा ना लेते मैं आपको बताना चाहूँगी। लास्ट सेक्शन में मैं ज़्यादा स्लाइड्स यूज़ करने वाली हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और आप जब मौका मिले आप उस स्लाइड्स को देख पाएँ। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ लाइक दीजिए और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन लेवल ऐसे ही मेंटेन रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो जिसमें मेरे खुद के एक्सपीरियंस एंड टिप्स शामिल है मैं आपके लिए लेके आते रहूं और कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी ज़िंदगी को आसान बनाऊं। तो चलिए लास्ट सेक्शन में मैं अपनी बेटी को लेके जो कि 3.5 साल प्लस है मैं उसको लेके आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैंने उसके लाइफस्टाइल को बहुत ही हद तक कोशिश किया है कि इस पैंडेमिक के समय में जब हम लोग घर पे बंद है तो कैसे मेंटेन करूँ। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया है वो उसका एक रूटीन बना दिया है कि उसका उठना कब है, उसको क्या क्या चीज़ क्या क्या कब कब करना है। तो उसके लिए मुझे कभी भी उसके साथ पैनिक सिचुएशन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरी बेटी को ठीक पता रहता है कि ब्रेकफास्ट हो गया है, अब आई कैन प्ले फॉर हाफ एन आवर, देन वी हैव टू सिट फॉर स्टडीज। वो स्टडीज हाफ एन आवर का ही हो, कुछ ना कुछ डिफरेंट तरह का क्राफ्ट्स हो, कुछ भी हो, लेकिन हमें उसके लिए बैठना है। तो मेरी बेटी कभी भी ऐसा नहीं है कि मेरे से बोलती मामा मुझे नहीं करना है, मुझे मूड नहीं है, मुझे खेलने दो, क्योंकि उसका हर चीज़ का एक रूटीन बना दिया है। तो वो उस रूटीन में आ चुकी है, तो मेरे साथ बहुत ही इंजॉय करते हुए पूरा दिन बिता लेती है। फूड पार्ट थोड़ा बड़ा है मेरा, तो आप जरूर इस स्लाइड को चेकआउट कीजिएगा। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगी अपार्ट फ्रॉम जो भी मैं फॉलो करती हूँ, जो पिछले 1 ईयर से मैं फॉलो कर रही हूँ वो आपके साथ जरूर मैं शेयर करना चाहूंगी। वो है मैंने राजवी को गूसबेरी आंवला का जूस विथ रॉ टर्मरिक, वो मैं खुद अपने हाथ से बनाती हूँ और एक शॉट, इतना छोटा एक ग्लास है उसका, वो शॉट में हर दिन उसे पिलाती हूँ। इसके अलावा मैं ड्राई फ्रूट और सीड पाउडर बना के रखी हूँ। इसका लिंक मैं आप वीडियो के एंड में भी दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, प्लीज आप उसे चेकआउट कीजिएगा। बहुत सारा चीज का ओमेगा-6, ओमेगा-3, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का रिक्वायरमेंट पूरा करता है। तो ये आप जरूर बच्चों के लिए बना के रखिए। इसका मल्टीपर्पज यूसेज है, आप इसको केक में भी मिला सकते हैं, आप इसको अगर आप कोई स्वीट डिश बना रहे हैं उसमें भी मिला सकते हैं, आप उसको नॉर्मल आटे में मिला के भी बच्चों को खिला सकते हैं। मैं राजवी को कर्ड में देके खिलाना पसंद करती हूँ। इसका बहुत ही मल्टीपर्पज यूसेज है, तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा मैं उसका होल डे हाइड्रेशन बहुत ही अच्छा मेंटेन करती हूँ। ये बहुत जरूरी, क्योंकि अक्सर चीज हम भूल जाते हैं, बहुत छोटी बातें हैं लेकिन यही चीज मेन रोल प्ले करते हैं बच्चों की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। मैं कोशिश करती हूँ राजवी को एक कलरफुल प्लेटर उसके सामने रखूं, हर तरह की वेजिटेबल सैलेड, इवन मैं उसे करेले भी खिलाती हूँ, तो वो हर तरह के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना पसंद करती है। उसमें कोई उसका ना नहीं होता है क्योंकि सभी खा रहे हैं, तो शी ऑल्सो एंजॉयज दैट थिंग। हेल्दी प्लेटर का मतलब नॉट ओनली प्रोटीन, विटामिन, मिनरल जो भी आप देते हैं, जो एक बैलेंस डाइट का कंटेंट है, उसके अलावा बच्चों की फूड को बहुत ही कलरफुल बनाइए। जैसे मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं अपनी बेटी के प्लेटर को बहुत ही कलरफुल बनाती हूँ। उसमें डिफरेंट तरह के सैलेड डालती हूँ, थोड़े से करेले की सब्जी होती है, पंपकिन की सब्जी होती है, बेल पेपर्स यूज करती हूँ। तो बहुत तरीके से मैं उसको बहुत कलरफुल बनाती हूँ। एक्चुअली द थिंग विच अपील्स टू योर आईज, अच्छा भी लगेगा खाने के लिए। तो हाउ यू प्रेजेंट दैट फूड टू योर किड ऑल्सो मैटर्स। तो मैं कोशिश करती हूँ उसे बहुत कलरफुल तरीके से प्रेजेंट करूँ। इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि एक बार आप भी ट्राई करके देखिए, कुछ दिन करते रहिए। कंसिस्टेंसी यहाँ बहुत जरूरी है, एक दिन में नहीं होता है।
मेरे केस में भी एक दिन में तो नहीं हुआ था, लेकिन मैंने ट्राई हमेशा करते रहा, तो आज वो उस जगह पे है कि शी एंजॉयज लॉट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो दिस इज व्हाट वी वांट, बिकॉज अल्टीमेटली इन्हीं सब चीजों से बच्चे का इम्यूनिटी बिल्ड होता है। आई होप मेरे ये छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड एक्सपीरियंसेस आपको जरूर हेल्प करेंगे। तो टिल माय नेक्स्ट वीडियो, आप सभी को मॉमी लॉजिक विद रेनू की तरफ से नमस्ते एंड स्टे सेफ।